स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं शनि ग्रह की। यानी कर्मों के जो देवता होते हैं जिन्हें हम ऑडिटर कहते हैं, न्यायाधीश कहते हैं और सभी के कर्मों का फल देने वाले होते हैं, जिन्हें कर्म अच्छे पसंद हैं, नियम में रहना पसंद करते हैं, उन्हीं शनि की हम यहाँ बात कर रहे हैं। और वृषभ राशि की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, शनि वक्रीय होने वाले हैं 27 जुलाई से लेकर और 11 दिसंबर तक शनि वक्रीय रहेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के लिए शनि योग कारक प्लैनेट होते हैं, यानी इनमें गहरी मित्रता है। और शनि जो है वक्रीय हो रहे हैं मीन राशि में, अभी मीन राशि में शनि चल रहे हैं और मीन राशि में रहते हुए रेवती नक्षत्र में शनि जो है वक्रीय होंगे, आपके लाभ भाव में बने हुए हैं। आपके लिए अगर हम बात करें, यानी टॉरस के लिए जब हम बात करते हैं तो कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं और भाग्य के भी स्वामी हैं। बहुत भाग्यशाली राशि है क्योंकि शनि आपके कर्मों के भी देवता हैं यहाँ पर अगर हम देखें। और इस समय अगर हम देखें तो आपके भाग्य को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमेशा ही करते हैं, लेकिन भाग्येश और कर्मेश होकर लाभ भाव में होना, यानी कर्म के लिए ये समय बेहद लाभकारी है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए समय बेहद लाभकारी है। देखिए, जो 11वां भाव होता है वो मनोकामनाओं का हाउस है, आपके बड़े भाई बहन का घर है, लाभ का भाव है, इनकम का भाव है, आपकी मनोकामनाएं, डिजायर हाउस इसे हम कहते हैं। यहाँ पर कोई भी ग्रह होता है तो अच्छे फल देता है, तो आपके तो कर्मों के लॉर्ड हैं और एक तरीके से हम कहें तो भाग्य के भी लॉर्ड हैं। उनका वक्रीय होना, वक्रीय से तात्पर्य होता है किसी भी ग्रह का रेट्रो हो जाना, उल्टा हो जाना, उल्टी गति से चलना। लेकिन एक्चुअल में हम देखें तो कोई भी ग्रह उल्टी चाल नहीं चलता है। पृथ्वी से देखने पर जब वो ग्रह दूर हो जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो ग्रह बहुत ज्यादा उल्टा चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो उसकी गति है धीमी हो जाती है। देखिए, कोई भी ग्रह जब वक्रीय होता है तो उसे उसको एक एक्स्ट्रा बल मिल जाता है, चेष्टा बल उसका बढ़ जाता है और वक्रीय जो ग्रह होता है वो मजबूत हो जाता है, लेकिन जो उसकी गति है वो धीमी हो जाती है। और कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो अपने से पीछे घर का भी वो फल देने लगता है, यानी वक्रीय ग्रह उल्टा नहीं चलता, पीछे वाले घर का वो फल देता है, गति धीमी हो जाती है। और यहाँ पर अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो देखिए, वृषभ राशि के लिए लाभ भाव में बैठे हुए शनि और पीछे चल के वो आपके कर्म क्षेत्र का भी 10th हाउस का भी फल देने वाले हैं, जो उनका खुद का घर है और खुद के घर को कोई भी प्लैनेट कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है। या दूसरी तरीके से हम समझें तो देखिए, जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है तो परिवर्तन आपके जीवन में आता है, चेंजेस आते हैं, सडन चेंज आते हैं। और देखिए, ऐसा कहा जाता है ना कि हम घर से निकले और पीछे हमें लगा कि हम कुछ भूल गए, हम वापस घर आते हैं। या हम किसी रिश्ते में भी ऐसा होता है कि कोई बातचीत में कोई डिस्टरबेंस आ गया या कोई बात आधी रह गई तो हम वापस आकर उस बात को करते हैं। तो इसी तरीके से शनि भी वापस आएंगे और कोई कार्य क्षेत्र में अगर आपकी चीज अधूरी रह गई है या कुछ नया आपको करना था आप नहीं कर पाए, या सिर्फ प्लानिंग चल रही थी आप उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तो उसको शनि वक्रीय होकर पूरा करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम वृषभ राशि के लिए देखें तो आपके अधूरे रुके हुए काम यहाँ पर पूरे होने वाले हैं। कोई प्रमोशन आपका रुका हुआ था, अप्रेजल आपका हुआ लेकिन उसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ, इंक्रीमेंट का तो ये हाउस है, तो यहाँ पर वक्रीय शनि आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज और हम कहेंगे कि वृषभ राशि के लिए अगर आपके फादर का भी कोई काम रुक रहा था, क्योंकि फादर का भी हाउस होता है, नवम दशम से हम पिताजी को भी देखते हैं, तो यहाँ से अगर आपके फादर का कोई काम अधूरा रह गया था, उनकी हेल्थ में कोई दिक्कत आ रही थी या वो जॉब कर रहे हैं और उनका प्रमोशन ड्यू था, तो आपके पिताजी फादर को भी यहाँ पर लाभ हो सकता है। ये भी एक स्थिति बनी हुई है, फादर से आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, उनमें यहाँ पर शनि की जो हम कहेंगे वक्रीय होना है, पुनरावृत्ति है, परिवर्तन होना है, ये आपके फादर से रिश्तों को भी सुधारेगा, एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करेगा और आपके फादर को भी यहाँ लाभ होगा, उनकी तबीयतें भी अच्छी रहेंगी। तो ओवरऑल शनि का वक्रीय होना और आपके लिए वृषभ राशि के लिए परम मित्र हैं, वो योग कारक हैं। तो यहाँ शनि का वक्रीय होना या मार्गी होना दोनों आपके लिए लाभप्रद है। वक्रीय होना विशेषकर आपके कार्य क्षेत्र में आपको लाभ देगा और अधूरे रुके हुए काम जो पूरे होंगे आपके यहाँ पर अवश्य। जैसा हमारा पहला ही पॉइंट है करियर, करियर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और देखिए,
138 दिनों के लिए ये परिवर्तन होने वाला है और 138 दिनों में अगर आप सच में कुछ प्लान कर रहे हैं, कार्य को एक्सपेंड करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि अपने कार्य में आप कुछ नया ऐड कर लें या आप जगह परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद लाभकारी है। इसके अतिरिक्त अगर आप जुडिशरी से जुड़े हुए हैं या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपका काम है या एग्रीकल्चर, फाइनेंस से रिलेटेड काम है, तो इनमें भी आपको सफलता मिल सकती है क्योंकि बुध के नक्षत्र में ये परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम जरूर कहेंगे, शनि इस समय जल तत्व की राशि में है और शनि खुद वायु तत्व है, तो ऐसे में इनका वक्रीय होना और वायु तत्व की ही राशि में आना, यहाँ पर बहुत बड़ी पिक्चर नहीं आपको बनानी है, बड़े गेम की मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ऐसी चीजें और हायर एंड रिस्क पर आपको नहीं जाना है। यानी करियर में अगर पीछे आपसे कोई त्रुटि हो गई है, उसे सुधारने का समय है, पीछे कुछ अधूरा रह गया है, उसे पूरा करने का समय है, या आपका कोई प्रमोशन ड्यू था, तो वृषभ राशि के लिए डेफिनेटली 138 दिनों में उन्हें सफलता मिल सकती है। कार्य आप बढ़ाना चाहते थे तो भी सफलता मिल सकती है, विशेषकर वो लोग जो मैन्युफैक्चरिंग के काम से जुड़े हुए हैं, लोहे से रिलेटेड काम है, क्रिएटिव लाइन से जुड़े हुए हैं या हम कहेंगे एग्रीकल्चर या कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पर लाभ मिल सकता है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और जोश में होश कहा जाता है, नहीं आपको खोना है या नहीं आपको एक्स्ट्रा जो हम कहते हैं कि ओवर एम्बिशियस होकर चीजों को कर डालना, वो नहीं करना है। सोच समझकर आप चीजें करें। देखिए, शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। शनि की पहली दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर है, आप ही की जो हम कहेंगे पहले घर पर शनि की दृष्टि है। उसके बाद शनि आपके पंचम को देख रहे हैं। ये जो भाव है संतान का है, लव लाइफ का है और यहाँ पर एकेडमिक्स भी देखा जाता है। तो शनि जहां होते हैं वहां कर्मों को एग्जॉस्ट कराते हैं, वहां वृद्धि करते हैं। तो लाभ में तो यहाँ आपके वृद्धि होने वाली है, मनोकामनाएं पूरी होंगी, बड़े भाई बहनों से आपके रिश्ते सुधरेंगे। लेकिन जहां जहां शनि की वक्रीय दृष्टि जाएगी, वहां पर उन भावों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और शनि आपके अष्टम में भी देख रहे हैं, तो सबसे पहले जैसा हमने कहा है कि करियर में ग्रोथ होगी, धन की स्थिति बेहतर होगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको रह सकता है। शनि आपके फर्स्ट हाउस लगन को देखेंगे, तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। मल्टीपल थॉट्स आपको रह सकते हैं, थोड़े से चिड़चिड़ापन आपको यहाँ पर रह सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यानी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना और अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। इसके साथ अगर हम लव लाइफ की बात करेंगे, तो जैसा हमने बताया है कि देखिए वक्रीय शनि की दृष्टि रहेगी, तो यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट्स पर नहीं ज्यादा जाना है और डोमिनेटिंग। देखिए शनि क्या होता है, कन्वेंशनल प्लैनेट होते हैं, वृद्ध प्लैनेट इन्हें कहा जाता है, बुजुर्ग प्लैनेट इन्हें कहा जाता है और धीरे धीरे रिजल्ट देने वाला प्लैनेट कहा जाता है। तो आपकी लव लाइफ में आपको ओवर पॉजिटिव नहीं होना है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं और कंट्रोलिंग नहीं रहना है। 138 दिनों में आपको इस चीज का बेहद ध्यान रखना है, वरना लव लाइफ में वृषभ राशि को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हालांकि शनि आपके लिए योग कारक है, ये हमने जरूर कहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ओवर कंट्रोलिंग रहेंगे तो जो आपके पार्टनर हैं, सामने वाले हैं, वो चिढ़ सकते हैं, कहाँ थे, क्या था, इस तरीके की बातें ज्यादा आपको नहीं करनी है। सेम बात आपकी संतान के लिए भी है और विद्यार्थियों के लिए भी है। लव लाइफ की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा अगर आप समय देते हैं या पीछे आपका कोई ब्रेकअप हो गया था या आपके पार्टनर चले गए थे, तो उनके लौटने की यहाँ पर संभावना है। यानी रिश्ता नहीं टूटेगा, रिश्ता पुनः जुड़ेगा और चलता रहेगा। अगर आप बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नहीं होते हैं तो लव की स्थिति यहाँ पर ठीक रहने वाली है। मैरिड लाइफ ठीक रहेगी, लेकिन आपको चिड़चिड़ापन नहीं रखना और क्रोध नहीं करना, क्योंकि देखिए आपकी लगन को शनि देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से। तो अगर आप ज्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, ओवर थिंकिंग रखते हैं और घर का माहौल अच्छा नहीं रखते, तो वहां भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज का यहाँ पर आपको ध्यान रख के चलना है। लेकिन यहाँ पर भाग्य आपका जरूर जरूर साथ देगा। भाग्येश है, कर्मों के लॉर्ड हैं आपके लिए। तो यहाँ पर अगर आप नियम में रहते हैं, कर्म सुधारते हैं, भाषा अच्छी रखते हैं, तो आपके रिश्ते यहाँ पर संभले रहेंगे। विद्यार्थियों की जब हम बात करते हैं, तो हमने आपको बताया है मेहनत यहाँ पर शनि आपको कराने वाले हैं, मेहनती आपको बनाएंगे। और देखिए हायर एजुकेशन के लिए ये समय अच्छा है। यानी वृषभ राशि वाले अगर किसी हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर सफलता मिल सकती है। वो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं और आपको लाभ यहाँ पर मिल सकता है। तो 138 दिन में अगर आप नियम में रह के मेहनत करते हैं, टेक्निकल, गवर्नमेंट
या विशेषकर किसी आप कंस्ट्रक्शन की लाइन की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें धन धान्य की, तो धन धान्य की स्थिति यहाँ पर वृषभ राशि एक ऐसी राशि है जो शनि के वक्रीय होने से सबसे ज्यादा लाभ कमा सकती है। मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। शनि आपके भाग्येश हैं, कर्मेश हैं, तो कर्म क्षेत्र में आपको लाभ होगा। इंक्रीमेंट आपको मिल सकते हैं, आपके फादर को भी इंक्रीमेंट मिल सकते हैं, प्रमोशंस आपके हो सकते हैं। और जब कार्य को आप एक्सपेंड करेंगे और बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको सफलता मिलने वाली है, क्योंकि भाग्येश का लाभ भाव में होकर वक्रीय होना यानी आपको लाभ भी मिलेगा और कर्म भी बढ़ेगा और मान सम्मान यहाँ पर शनि आपके बढ़ाने वाले हैं। तो स्थितियां यहाँ पर आपकी बेटर बनी हुई हैं। और इसके साथ अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, देखिए हमने बताया कि शनि जहां होते हैं वहां वृद्धि करते हैं, तो लाभ आपका बढ़ेगा। लेकिन शनि की दृष्टि आपकी लगन पर है और आपके अष्टम भाव पर भी है, तो ऐसे में शनि जो अष्टम भाव को देख रहे हैं, मिसफॉर्च्यून का भाव है ये, और यहाँ के जो प्लैनेट गुरु हैं वो भी अस्त हैं। तो वृषभ राशि को स्वास्थ्य का अपना ध्यान रख के चलना है। बहुत फूडी होते हैं और खाने पीने का शौक होता है, तो यहाँ पर आपको अपने खाने पीने का हम कहेंगे विशेष ध्यान रखना है, वरना इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, मसल पेन वगैरह रह सकता है, फूड पॉइजनिंग, एलर्जीज, ये शनि आपको इन 138 दिनों में दे सकते हैं। तो स्वास्थ्य का यहाँ पर आपको ध्यान रख के चलना है। और थोड़ा सा नींद में भी दिक्कत आपको शनि यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ क्योंकि शनि की जो 10वीं दृष्टि है आपके अष्टम भाव पर है, मिस फॉर्च्यून के भाव पर है, यानी सडन हेल्थ में दिक्कत आ जाना या लोअर बॉडी पार्ट में दर्द हो जाना या यात्राओं में कहीं चोट वोट लग जाना, इस तरीके की समस्या आपको थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और हम कहेंगे, ये हम गोचर के आधार पर बता रहे हैं, सभी के साथ ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। आपकी पर्सनल कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करेगा। तो देखिए अगर शनि आपकी पर्सनल कुंडली में भी वक्रीय है तो ये समय आपको बेहद लाभ देने वाला है। देखिए पर्सनल कुंडली में अगर आप देखते हैं कि शनि जहां है वहां वक्रीय लिखा है या व लिखा है, तो कहा जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार शनि जब कुंडली में वक्रीय हो और ट्रांजिट में भी वक्रीय आ जाएं तो वृषभ राशि के लिए योग कारक भी हैं, आपको बहुत फायदा करने वाले हैं। लेकिन अगर शनि आपके छठे घर, 8वें या 12वें घर में है तो थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। वहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, निर्णय का ध्यान रखना है, डिसीजन का ध्यान रखना है। और स्पेक्युलेटिव सट्टे या शेयर मार्केट से आप जुड़े हुए हैं या स्मार्ट मनी या ग्रे मार्केट से आप जुड़े हुए हैं तो वहां पर वृषभ राशि को थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है। या कोई पुराना किया हुआ नेगेटिव काम आपका बाहर आ सकता है, स्कैंडल खुल सकता है, इस चीज का भी आपको अपने मान सम्मान का, साख का ध्यान रखना है। 8वां घर कई बार आपको डिफेम भी दे देता है। तो शनि कुंडली में कैसे हैं ये दिखाने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। और अगर हम यहाँ ओवरऑल बात करें तो शनि का वक्रीय होना 138 दिन के लिए वृषभ राशि के लिए बेहद लाभकारी है, बशर्ते आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, लेकिन हम कहेंगे बहुत ज्यादा आध्यात्मिक नहीं है, और अभी गुरु भी अस्त है, तो कोई भी शुभ मांगलिक कार्य आप इस समय ना करें। और जितना हो, अगर अगर आप धर्म कर्म के कार्य से जुड़ते हैं, मंदिरों में जाके दर्शन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, चैरिटी करते हैं, असहाय लोगों को अन्न दान करते हैं, विशेषकर ब्लाइंड लोगों को आप अगर हेल्प करते हैं तो ये शनि आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम देने वाले हैं। भाग्येश हैं तो भाग्य का साथ यहाँ पर वृषभ राशि वालों को पूरा पूरा मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको सही में ऐसा महसूस होगा कि वास्तव में जो पीछे हमने मेहनत की उसका परिणाम अब आपको मिल रहा है। तो सफलता यहाँ मिलेगी और नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुलेंगी, यानी कार्य के लिए और आय के लिए नए नए आयाम, नए नए रास्ते वृषभ राशि के लिए खुलने वाले हैं। तो ये ओवरऑल जो परिवर्तन है आपके लिए अच्छा है। लेकिन जैसा हमने कहा, शनि कर्मों के देवता हैं, तो जितने आपके कर्म अच्छे होंगे उतना ही ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जितना नियम से रहेंगे उतना समय ही आपके लिए अच्छा फल देगा। देखिए यहाँ पर बुध के नक्षत्र में शनि जो है वक्रीय हो रहे हैं, तो गणेश जी की आराधना करना, और बुध आपके लिए भी योग कारक प्लैनेट है, तो बुध, शुक्र और शनि
तीनों ग्रह की जितनी आप आराधना करेंगे, यानी गणपति आराधना करें, अपनी कुल देवी की आराधना करें और शनिवार के दिन असहाय लोगों को आप जरूर से अन्न दान करें। ये आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। इसके साथ साथ ब्लाइंड किसी स्कूल में या ऑर्फनेज में जाकर आप शनिवार के दिन जिस भी चीज की उन लोगों को जरूरत है वो दें, तो आपका ये समय बेहद लाभकारी रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः अवश्य लिखें।